मुस्लिम समर्थक राजनीति मायावती को कब्र से बाहर नहीं निकलने देगी। मायावती ऐसे बनेंगी प्रासंगिक। मायावती की नई राजनीतिक आग में कई लोग झुलस गए, कई लोगों की इच्छाएं और अफवाह भी लहूलुहान होकर खाक हो गए। कई राजनीतिक धाराएं अब मायावती पर पीठ में छुरा घोंपने जैसे आरोप भी लगा रही है। अब यहाँ यह प्रश्न उठता है कि मायावती की राजनीति की नई आग क्या है? मायावती की नई राजनीतिक आग भाजपा से दोस्ती का हाथ बढ़ाने और भाजपा को समर्थन देने का है। नए संसद भवन के उद्घाटन पर मायावती ने आश्चर्यजनक ढंग से भाजपा का समर्थन कर दिया। मायावती ने कह दिया कि नए संसद भवन का उद्घाटन करने का अधिकार नरेंद्र मोदी को है, जबकि कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियां संसद भवन के उद्घाटन को लेकर राजनीतिक रार बखेड़ा खड़ा कर रखी थी। नए संसद भवन का नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन भी कर दिया और अब यह प्रसंग भी सिद्धांततः समाप्त हो चुका है। लेकिन मायावती की भाजपा प्रेम की राजनीतिक आग अभी भी जल रही है। यह कहा जा रहा है कि मायावती को भाजपा के खेमे में कदापि नहीं जाना चाहिए। मायावती को 2024 में नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर करने के लिए विपक्ष का साथ देना चाहिए। लेकिन मायावती अपनी अलग राजनीति के लिए जानी जाती है। मायावती की राजनीतिक शक्ति वर्तमान में वैसी नहीं है जैसी काशी राम के समय में हुआ करती थी। निश्चित तौर पर बसपा की राजनीतिक आग लगभग बुझी हुई है और उसे फिर से जलाने के लिए जनशक्ति की जरूरत है। अभी प्रबल जनशक्ति मायावती के पास नहीं है। 2019 के लोकसभा चुनावों के बाद हुए विधानसभा चुनावों में मायावती की बसपा बुरी तरह से पराजित हुई और उसे सिर्फ एक सीट से संतोष करना पड़ा था। मायावती को फिर से राजनीतिक सिरमौर बनने के लिए हिंदुत्व या फिर इस्लाम की बैसाखी चाहिए। मायावती और बसपा घोर हिंदू विरोधी की पहचान रखती है। बसपा का जन्म ही घोर हिंदुत्व विरोध की कसौटी पर हुआ था। मायावती के राजनीतिक गुरु काशी राम अपनी सभाओं से बड़ी हिंदू जातियों से चले जाने के लिए कहते थे। काशी राम ने दलितों के बीच में एक्टिविस्ट संस्कृति बनाई थी जो अगड़ी जातियों को सीधे तौर पर चुनौती देती थी और राजनीति को हथियार बनाने के लिए प्रेरित करती थी। इसका सुखद या फिर दुखद दुष्परिणाम यह निकला कि हिंदू सवर्ण जातियों और दलितों के बीच में एक दीवार बन गई, तलवारें भी खींच गई। इसका लाभ काशी राम को तब मिला जब मुलायम सिंह यादव से उनका राजनीतिक गठबंधन हुआ। फिर काशी राम को सत्ता का सुख प्राप्त हुआ और मायावती दलित राजनीति की चेहरा बन गई। लेकिन बसपा का यह राजनीतिक प्रयोग बहुत दिन तक क्षमतावान नहीं रहा। मायावती ने सत्ता में आने के लिए सर्व समाज की बातें कर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई थी और अपने दलितवाद के सिद्धांत का खुद सहार किया था। मायावती ने राजनीति में एक और प्रयोग की थी। मायावती ने यह समझ विकसित की थी कि दलितों और मुसलमानों के बीच गठबंधन कायम हो जाए तो फिर सत्ता पर दीर्घकालिक तौर पर कब्जा किया जा सकता है। इसी कारण दलित और मुस्लिम एकता की राजनीति विकसित हुई। मायावती ने इस्लाम को लेकर उदार नीति अपनाए और इस्लाम की रूढ़ियों के खिलाफ चुप्पी साधी। मुसलमानों की ओर से दलितों पर होने वाले अत्याचारों को लेकर कभी भी मुखर नहीं हुई मायावती। कई ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसमें मुसलमानों ने दलितों को बस्तियां उजाड़ दी, दलित बच्चियों के साथ सामूहिक बलात्कार की घटनाओं को अंजाम दिया, दलितों की सरेआम हत्याएं की। इस तरह की घटनाओं को लेकर मायावती ने कभी भी दबंग आवाज नहीं दी। राजनीतिक तौर पर दलित और मुस्लिम एकता की परवान चढ़ता गया पर जमीनी स्तर पर दलित और मुसलमानों के बीच भाईचारे की बात आगे नहीं बढ़ी। 2014 के लोकसभा चुनावों और 2017 के विधानसभा चुनावों में मुसलमानों ने मायावती को धोखा दिया, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को अपना समर्थन दिया।
2022 के विधानसभा चुनावों में भी मुसलमानों ने मायावती के खिलाफ जाकर अखिलेश यादव को समर्थन दिया। यही कारण है कि 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में मायावती की बुरी पराजय हुई और उन्हें सिर्फ एक सीट मिली थी। एक सीट जो मिली थी उस पर भी कोई दलित नहीं बल्कि सामान्य वर्ग का व्यक्ति जीता था। राजनीतिक और वैचारिक समझ चाक-चौबंद नहीं होने से बड़े बड़े नेता अप्रासंगिक भी हो जाते हैं। बसपा और मायावती की राजनीतिक और वैचारिक समझ भी चाक-चौबंद नहीं है। राजनीति समय के अनुसार बदलती है, नए समीकरण बनाती है। दलितों को जागृत करने के लिए उग्र हिंदू विरोध तो असर डाल सकता है, प्रभावकारी हो सकता है, पर सत्ता स्थायी नहीं बना सकता है। मायावती और आधुनिक अम्बेडकरवादी स्वयं को बौद्धित्व घोषित कर रखे हैं। जब वे बौद्ध हैं, तो फिर उग्र हिंदू विरोध क्यों? जिस तरह से हिंदुत्व के खिलाफ उग्र विरोध करते हैं, उसी तरह ईसाई या फिर इस्लाम का घोर विरोध क्यों नहीं करते हैं? इस्लाम में भी जातिवाद है, वर्णवाद है, क्षेत्रवाद है। शिया मुस्लिम, सुन्नी मुस्लिम की मस्जिदों में नहीं जा सकता है। अहमदिया मुस्लिमों को तो दलितों से भी ज्यादा भेदभाव का शिकार बनाया जाता है। अहमदिया मुसलमानों को पीड़ित करना या फिर उनकी हत्या करना अन्य मुस्लिम पुण्य की बात समझते हैं। घोर हिंदुत्व विरोधी राजनीति अब मायावती या फिर अन्य दलित हस्तियों के लिए आत्मघाती साबित हो रहा है। घोर हिंदुत्व विरोधी राजनीति से अब सिर्फ रार खड़ा किया जा सकता है पर सत्ता हासिल नहीं हो सकती है। बसपा सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही करिश्मा कर पाती है। अखिल भारतीय स्तर पर बसपा का कोई जनाधार नहीं है। उत्तर प्रदेश से बाहर जो बसपा के नाम पर चुनाव लड़ते हैं, वे अपनी शक्ति से चुनाव जीतते हैं और फिर बसपा को लात मार कर चलते बनते हैं। मायावती भी उत्तर प्रदेश से बाहर निकलकर राजनीतिक संघर्ष करना चाहती ही नहीं है। सिर्फ प्रतीकात्मक तौर पर मायावती उत्तर प्रदेश से बाहर राजनीतिक अभियानों में शामिल होती है। नरेंद्र मोदी ने भीमराव अंबेडकर और दलितों को सम्मान देने और उनका विकास करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। दिल्ली में नया अंबेडकर भवन बनाया गया है। नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में आजादी के बाद सबसे अधिक दलित मंत्री हैं। एक दलित रामनाथ कोविंद को नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति बनने का अवसर दिया था। इसके अलावा मोदी की जनकल्याणकारी योजनाओं से दलितों को बहुत लाभ हुआ है। उनकी भूखमरी और फटेहाली कम हुई है। लाखों दलितों के घरों में शौचालय घर बने हैं। निःशुल्क गैस कनेक्शन मिले हैं। इसका लाभ नरेंद्र मोदी को भी मिल रहा है। दलितों का एक बड़ा तबका अब भाजपा को पंसद करने लगा है। अब प्रश्न यह है कि मायावती राजनीतिक तौर पर प्रासंगिक कैसे होगी? निश्चित तौर पर मायावती को घोर हिंदू विरोध की राजनीति छोड़नी होगी, दलित और मुस्लिम एकता की बात छोड़नी होगी, इस्लाम के काफिरवाद पर सोच बदलनी होगी, ईसाइयों और मुसलमानों द्वारा दलितों के धर्मांतरण के खिलाफ बोलना ही होगा। मुस्लिम और ईसाई की तरह हिंदू भी अब वोट करने के समय अपने धर्म की चिंता करना सीख रहे हैं। मुस्लिम तो उसी को वोट देते हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी और भाजपा का दमन करने की बात करता है। कांग्रेस तो राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा का सहार करने की बात करती है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव अति मुस्लिमवाद की राजनीति करते हैं। इसलिए मुस्लिम या तो कांग्रेस या फिर अखिलेश यादव को अपना समर्थन देंगे। ऐसी स्थिति में मायावती को कुछ मिलने वाला नहीं है। मायावती इस्लाम के नजरिए से राजनीति को देखना छोड़े और गुण दोष के आधार पर राजनीति को देखना शुरू करें। सिर्फ दलित ही नहीं बल्कि अन्य सभी राजनीतिक विषयों पर भी एक्शन और रिएक्शन देना शुरू करें। फिर मायावती की राजनीति प्रासंगिक हो सकती है।